देखते हैं पहले कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी हमने स्टेप्स देखा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लिया, अब कुछ पॉइंट्स लिख लो जो तुम्हारे एमसीक्यू में या नॉलेज को इंक्रीज करने में काम आएगा। जैसे कि हमारा जो एलपीपी होता है उसमें हम क्या होगा कि एलपीपी के अंदर जो पॉइंट्स होगा वो डिफरेंट हो सकते हैं बट मैक्सिमम वैल्यू सेम होगा। कहने का मतलब है अलग अलग पॉइंट 2,3 पे भी 100 आ सकता है और 4,5 पे भी, याद रखना 100। तो अलग अलग पॉइंट्स पे सेम वैल्यू हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देखो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या होगा, मेन टारगेट होगा एक, दूसरा होगा मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड करना, जो कि हमारा जो सिलेबस ये है। वैसे इसका एक और टारगेट होता है क्या, मीन फाइंड करना। क्लियर हो गया। बाकी ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब जो ये भी हम ग्राफ बनाएंगे, जो भी हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। बहुत सारे क्वेश्चन में, बहुत सारे क्या, हर क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ आएगा। बच्चे समझ नहीं पाते इसका मतलब क्या है। बेटा इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है। ऑप्टिमल वैल्यू, देखो जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो आता है उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिमम वैल्यू, जो कि डिपेंड किस पे है, कॉर्नर पॉइंट पे। अब कॉर्नर पॉइंट किस पे डिपेंड है, फिजिबल रीजन के। तो ये वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं मैथमेटिक्स में ना नोट्स नहीं बनाते हैं, उसको थियोरेटिकली पढ़ते नहीं है, जिसकी वजह से उनको नॉलेज कम मिलता है। अब फिर एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन चेंज होता है तो उनका दिमाग फट जाता है ना। चलो अनबाउंडेड केस में क्या होता है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, अगर कॉमन रीजन किसके बीच में, जेड वाली लाइन में और जो गिवन लाइन है उसमें हैगा, तो नॉट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अगर जेड वाला, देखो जब हम वेरीफाई करेंगे ना तो मैं इस दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, बट इतना ध्यान रखना है कि अगर जेड वाली लाइन में, जेड वाली लाइन को ड्रॉ किया हमने और गिवन लाइन को ड्रॉ किया, उनमें कुछ गिवन कॉमन आ गया, कुछ क्या आ गया कॉमन, तो ध्यान रखना कि भाई ना मैक्सिमम वैल्यू होगा ना मिनिमम। ठीक है। बट अगर कॉमन नहीं आया, कॉमन रीजन उनके बीच में नहीं आया, तो मैक्सिमम भी होगा और मिनिमम भी होगा। इन दोनों पॉइंट्स को जब अनबाउंडेड अभी होगा, अभी बताऊंगा, तो मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा इसको दोबारा लाकर। ठीक है।